एक प्रिडिक्शन साबित हो गई, सच साबित हो गई कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आएगा। अब दूसरी एक आपकी प्रिडिक्शन है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी ऑल्दो अली मीन गंडापुर साहब बड़े कह लें कि पुरअतमाद हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं वफाक को, इसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट इदारों को कि कोई गवर्नमेंट को टॉपल नहीं कर सकता। तो आपकी प्रिडिक्शन है कि जनाब वो हुकूमत भी चली जाएगी, नहीं रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कब तक ये आपकी प्रिडिक्शन पूरी होती है, आपको नजर आती है? शुक्रिया आदिल साहब। नंबर वन, मैं क्या फर्स्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। मेरा काम खबर और तजिया करना है। मैंने जो हालात देखे मैंने बयान कर दिए, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। अब आप देख लें कि अभी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है 10-15 मिनट पहले सेनेट के केपी के इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं जी, कि 21 10-11 जुलाई को वो कागज जमा होंगे और 21 जुलाई को 11 सीटों पे इलेक्शन है। और सानिया नश्तर का जो इलेक्शन है सीट का, वो 31 जुलाई को है, जो जिसपे उन्होंने रिजाइन किया है। तो इसके ऊपर तो आपको पता है ना कि केपी के अंदर एक पुराना मामला चल रहा है कि वहां पे पीटीआई के वोटर ही जाते हैं। इमरान खान साहब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, और वो जो पंचायती अदालत बंदयालवी साहब लगाते थे उन्होंने लगाई, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेशर किया कि तुम सीक्रेट नहीं ओपन कराओ। उन्होंने कहा जी आप ऑर्डर करें, हम ओपन कर देंगे। आइन में लिखा हुआ है सीक्रेट। और वो जब भी पीटीआई के वोटरों के ऊपर इंतखाब आया तो उन्होंने पीटीआई के जो एमपीएस हैं उन्होंने दूसरी पार्टियों को वोट दिए हैं। उन्होंने कई दफा इमरान खान साहब ने उनकी फिर टिकटें अगले इलेक्शन में नहीं दी। तो अब तो 35 तो वैसे ही आजाद हो गए कानूनी तौर पे कि जो सुन्नी ताद कौंसिल के मेंबर थे वो अब किसी पार्टी के नहीं रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का वो हिस्सा फाइनल हो गया कि सुन्नी ताद कौंसिल कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है। तो मैंने जो बात कही, एक तज्जिया किया, मामलात देखे, हालात देखे, तो अब अभी बल्कि मैंने ट्वीट अभी अभी करके मैं फारिग हूं कि गंडापुर साहब का एक और इम्तिहान, वो जो उन्होंने दावे किए हैं ना, वो अपने सेनेटरों को मुंतखब कराएं अपने कोटे के मुताबिक, तो बात ही खत्म हो जाएगी। वो तो ओपन आके वोट देना ना लोगों ने, वो बाद की बात है। ये खुफिया वोट में पीटीआई को चाहिए अपने वोटरों को काबू करे और अपने जो सेनेटर इनके उम्मीदवार कोटे के हिसाब से बनेंगे 11 में से वो जितवा लें, क्योंकि अपोजिशन के पास तो अब 52 है, बाकी तो इनके पास अक्सरियत है ना 98 की सूरत में। तो ये ले ले मेरी, और बात तो आपको खत्म हो जाएगी कि जी ठीक है पीटीआई ने काबू कर लिया, तो मैं कौन सा ये कह रहा हूं कि नहीं जी जरूर जाएंगे। सोच जरूर है और खत्म नहीं हुई, चाहे आप उसको पीपल्स पार्टी के गवर्नर फैसल करीम टुंडी की आपस में रकाबत की बुनियाद पे कह लें, लेकिन हमने हालात को देखते हुए एक तज्जिया किया था और ये मैंने आपके सामने रख दिया कि उसका सेकंड पार्ट सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं। मतलब